हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर विभू कवात्रा और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और साथ में चेस्ट का स्पेशलिस्ट भी हूँ। आज मैं आपसे जो है वो डायरिया यानी दस्तों के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर हम देखते हैं कि डायरिया जो उसकी डेफिनेशन है वो क्या है। अगर हम डायरिया की डेफिनेशन भी देखें तो उसके अंदर होता है कि अगर आप 3 से ज़्यादा बार दस्त जो है वो कर रहे हैं या फिर आपके दस्तों में खून आ रहा है या बार बार लूज टूल्स हो रहे हैं तो वो दस्त मानते हैं। एक छोटा बच्चा जो है उसको जो है जो कम्प्लीटली अपने दूध पे माँ के दूध पे रहता है, उस बच्चे को दिन में 8 से 10 बार भी लूज मोशन हो सकते हैं। उसको हम डायरिया नहीं बोलते, उसको हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। यानी कि जैसे अगर हम कुछ खाना खाएं तो हमें भी जो है वो थोड़ा सा महसूस होता है कि पेट में कुछ गुड़गुड़ाहट हुई। वो तो एक छोटा बच्चा है, वो उसको लैट्रिन पास कर देता है, वो डायरिया नहीं है। लेकिन अगर बड़े बड़े दस्त हों जिसमें खूब सारा पानी बह रहा हो या फिर उसके अंदर जो है वो बदबू आए, 6 महीने से नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड बेबीज हैं उनकी, या फिर उसमें खून आए। बाकी जो उससे ऊपर की उम्र वाले बच्चे हैं यानी 6 साल से लेकर 6 महीने से लेकर 5 साल तक की उम्र वाले बच्चे, उनके लिए जो है वो इवन लूज टूल्स भी जो हैं वो भी डायरिया गिना जा सकता है अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो या फिर उसके अंदर जो है वो रंग का चेंज हो या उसके अंदर ब्लड आए। अब मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि अगर हम देखते हैं कि डायरिया जो है वो मोस्ट कॉमनली कब होता है। 6 महीने से कम इंसिडेंस कम रहता है। 6 महीने से लेकर 12 महीने तक हम बहुत कॉमनली देखते हैं कि डायरिया के एपिसोड्स होते हैं। कारण ये होता है कि बच्चा माँ के दूध से जो है वो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स सॉलिड्स और ऊपर का खाने पे। उसकी वजह से तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो होते हैं वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस वाले एज ग्रुप के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है और जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होता चला जाता है। अब अगर हम डायरिया के अंदर जाएं तो बहुत कॉमनली मेरे से पेरेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम जो है वो दस्तों के अंदर आप एंटीबायोटिक दीजिए। अगर आप ठीक से हम नज़र डाल के देखें तो जो दस्तों का सबसे बड़ा कारण है वो आपका वायरस है। करीबन 70% केसेस के अंदर जो है वो डायरिया वायरल होता है, जबकि केवल 20% के अंदर बैक्टीरियल होता है और 10% के अंदर जो है वो और कारण हो सकते हैं, यानी कि प्रोटोजोआ या कीड़े वगैरह हो सकते हैं। बच्चों में कीड़े भी कॉमन होते हैं पर उसके अंदर उसकी वजह से जो डायरिया है वो करीबन 10% के आसपास होता है। तो जब हम कहते हैं कि 70% वायरल है तो 70% के अंदर आप एंटीबायोटिक देकर और उस चीज़ को ख़राब कर सकते हैं। पर तो इसलिए इट इज़ बेटर कि आप एंटीबायोटिक प्रेफर ना कीजिए। अब कुछ चीज़ें हैं जो हम घर पे जैसे बोलते हैं। अगर पुराने ज़माने के अंदर बात करते थे कि नमक चीनी का घोल, जो हम बिल्कुल भी अब रिकमेंड नहीं करते। हम कहते हैं ओआरएस दीजिए। ओआरएस जो है वो एक कंप्लीट डाइट की तरह है उस बच्चे के लिए जिसको दस्त हो रखे हैं। अब इसके अंदर क्या है कि अगर, लेकिन एक चीज़ और है कि आपको हॉस्पिटल कब लेकर जाना है, आपको डॉक्टर के पास कब लेकर जाना है, पहले मैं उसको बता देता हूँ। यानी कि कुछ डेंजर साइंस। अगर बच्चा जो है वो दूध पीना या मुंह से लेना बंद कर दे, पेशाब बहुत कम हो जाए, यानी करीबन 5 से 6 घंटे तक बच्चे का पेशाब ना आए, बेसुध सा हो रहा हो बच्चा, या बार बार उल्टियों पे उल्टियाँ हो रही हों, उस कंडीशन के अंदर बिल्कुल ढीला सा पड़ रहा हो, उस कंडीशन में आपको इमिजिएटली बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर लैट्रिन में से खून आ रहा है, इट ऑलवेज बिकम्स एन इमरजेंसी। इट इज़ अ थिंग कि यहाँ पर आपको हो सकता है एंटीबायोटिक की ज़रूरत भी पड़े, तो इसलिए ख़राब होने से पहले आप अपनी डॉक्टरी सलाह ले लीजिए। अब अगर घर पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, ओ आर एस। ओ आर एस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम घर पे यूज़ कर सकते हैं। ओ आर एस जो है वो 2-3 फॉर्म्स के अंदर आता है, 2 फॉर्म्स में आता है रादर, या तो पाउडर फॉर्म में आता है या मार्केट में बने बनाए फॉर्म में आता है। पर्सनली मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि बना बनाए फॉर्म लीजिए, क्योंकि बनाने में हमेशा कहीं ना कुछ आदमी से ज़रूर चूक हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है जो मुझे लगता है कि अप्रोप्रिएट नहीं रहती। कारण ये है कि अगर आपने कम ओआरएस में ज़्यादा पानी या ज़्यादा ओआरएस में कम पानी डाल दिया तो उसका जो मिश्रण है उसका सारा बैलेंस ख़राब हो जाता है और उसकी वजह से
जो है वो वर्सन और ज़्यादा ख़राब हो सकता है बच्चा। सो प्रेफरेबली अगर हो सके जहाँ तक, आप रेडी मिक्स यानी कि बना बनाया ओआरएस लीजिए। दूसरी चीज़ जो है वो है आपका कि साथ में जिंक। अब जिंक का बहुत ही महत्व है आपके डायरिया के अंदर। आजकल कई सारे पाउडर्स और भी आ रहे हैं जिसके अंदर ऑलरेडी जो है वो जिंक मिक्स्ड है। तो जिंक की जो मात्रा होती है वो आपको चाहिए 6 महीने से नीचे, यानी 2 से 6 महीने तक आपको चाहिए 10 मिलीग्राम, और उसके ऊपर जो है वो 20 मिलीग्राम। अब ये जिंक क्या करता है? जिंक जो है वो अगर हम मोटा मोटा देखें तो डायरिया का मतलब है कि बाढ़ आ गई, यानी कि जो आपके सेल्स हैं वो ऊपर से एक तरीके से फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उनको रिस्टोर करने के लिए जिंक हेल्प करता है। प्लस जिंक जो है वो क्रॉनिक डायरिया से भी आपको अवॉइड करवाता है, यानी कि बार बार आपको दस्त ना हो, उससे भी आपका जो है वो रहता है कि आपको बार बार दस्त नहीं होंगे। उसका असर करीबन करीबन 3 महीने तक रहता है, यानी कि आप 14 दिन तक तो देते हैं, लेकिन उसका असर 14 दिन नहीं, उसका 3 महीने तक असर रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कह सकते हैं कि हीलिंग प्रोसेस के अंदर भी उसका बहुत महत्व रहता है, लैट्रिन को बांधने में भी उसका महत्व रहता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कई सारी चीज़ें हैं जो एक सिंपल सी जिंक, एक सस्ती सी चीज़ जो है वो आपको रिस्टोर कर सकती है, जो आपको एंटीबायोटिक नहीं करेगी। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कृपया, बच्चे को दस्त का मतलब एंटीबायोटिक नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक से क्या होगा, एंटीबायोटिक से जो है वो उस एपिथेलियल सेल्स, यानी कि जो सेल्स जो हैं एब्जॉर्प्शन करते हैं, उन पे और डिस्ट्रक्शन होएगी। तो आप क्यों ऐसा काम करना चाहते हैं? दूसरी चीज़, जैसे हम जानते हैं कि कोई भी वायरस जो होता है वो आपकी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, और अगर आप एंटीबायोटिक देते हैं तो वो फर्दर इम्यून सिस्टम को जो है वो एंगेज कर लेगा। सो दैट विल फर्दर वर्सन द थिंग्स रादर देन इम्प्रूविंग। और कुछ चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा कि दूध को लेकर, देखिए, अगर तो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड बच्चा है, यानी कि केवल और केवल माँ के दूध पे अगर बच्चा है, तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि उसको आप दूध से बिल्कुल कम मत कीजिए, और दूध बिल्कुल मत हटाइए, और ऊपर की चीज़ें नहीं लीजिए, यानी कि ओआरएस भी जो है वो रिकमेंडेड नहीं है बिलो 6 मंथ्स ऑफ एज। परंतु अगर 6 महीने से 5 साल का बच्चा है, यहाँ पर मैं उल्टी बात करूँगा, मैं कहूँगा कि जहाँ तक हो सकता है कम से कम दूध दीजिए। अगेन कारण ये है कि जो आपके एपिथेलियल सेल्स हैं, यानी कि जो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जो सरफेस वाले जो सेल्स हैं, उन सेल्स पे जो विलाई हैं जो कि आपके सब पानी वगैरह को एब्जॉर्ब करते हैं, जो बाढ़ में एक तरीके से बह गए हैं, उन्हीं पे ही जो होता है वो लैक्टेज एंजाइम होती है जो दूध एब्जॉर्ब करती है। अब जब वो सब धुला हुआ होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो दूध की एब्जॉर्प्शन है उसके अंदर भी परेशानी होगी। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दूध टोटल बंद कर दीजिए, बट मेरा पर्सनल सजेशन ये रहता है कि आप उसको सॉलिड चीज़ दीजिए। 6 महीने से 5 साल का जो बच्चा है वो सॉलिड चीज़ दीजिए। आप खिचड़ी बना कर दे सकते हैं, आप दलिया दे सकते हैं, आप घर पे सूजी बना कर दे सकते हैं, उस तरीके से कोई भी चीज़ दे सकते हैं, घी की सब्जी भी दे सकते हैं चावल के साथ, ऐसे कोई परेशानी नहीं है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो होती है, यानी कि जो डायरिया के वक्त पे आपकी ज़रूरतें हैं, वो करीब करीब 25% बढ़ जाती हैं, तो वो कम नहीं होती। लास्ट में मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ घर पे कोई दालचीनी का घोल नहीं बनाना है। घर पे बैठकर आपने जो है वो ग्लूकॉन डी और इस टाइप की चीज़ें जो हैं, ग्लूकोज के पाउडर, ये सब नहीं देने हैं, अननेसेसरी जूसेस नहीं देने हैं। आपको अपने बच्चे को एक पर्याप्त जो मिश्रण है, जो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी अप्रूव्ड है, विच इज़ ओआरएस, वो दीजिए और जिंक दीजिए। अल्टीमेटली बच्चा बीमार आपका नहीं होगा, जहाँ तक हो सकता है और जितना जल्दी हो सकता है वो ठीक भी हो जाएगा। लास्ट एक लाइन और बोलना चाहूँगा कि निमोनियाज जो होते हैं वो भी बहुत कॉमन होते हैं 6 महीने से 5 साल के बीच में, और इसके अंदर भी जो है इसके अंदर भी जो है वो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो जिंक ज़रूर दीजिए। थैंक यू।